हेलो एस्पिरेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स यूपी पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं और 2025 में इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं या फिर देने जाएंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। इसमें मैंने 5 मंथ्स की स्ट्रेटजी आपको बताई है। जो लोग कहते रहते हैं ना स्टूडेंट्स की, यार टाइम टेबल बता दो, शेड्यूल कैसे सेटअप करें, कैसे कौन सा सब्जेक्ट कब करें, तो 5 मंथ्स का दिसंबर से अप्रैल तक का मैंने इसमें बताया आपको। मई या जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा होपफुली। तो देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से स्ट्रेटजी 5 मंथ की, मई या जून में होपफुली आपका एग्जाम हो जाएगा। तो 5 मंथ की दिसंबर से अप्रैल तक आपकी ये कंप्लीट स्ट्रेटजी होगी। पहले चीज़ों को लर्न करना है, देन रिवाइज करना है और क्विक रिवीजन लेना है। फिर देखो लास्ट 6 मंथ्स, इन 5 महीनों में आपको क्या करना है। 6 मंथ की करंट अफेयर, जैसे बोलते हैं ना कि 6 मंथ मैगजीन ले लिया हमने, तो आप 6 मंथ मैगजीन ले सकते हो, योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन ले सकते हो, फिर यूपी विजट विजन IAS भी करंट के लिए बहुत अच्छा है। तो आप कोई भी, मैं आपको बोलूँगी कोई भी आप ले सकते हो। ये आपको डेली करना है, चाहे डेली 1 आवर दो करंट को, लेकिन करंट को टाइम देना ही देना है, मस्ट है। देन GS का रिवीजन हम कैसे करें, प्री और मेंस दोनों के लिए कर लो तो बेस्ट है। और मैं आपको दोनों के लिए ही बता रही हूँ। प्रीलिम्स में आपका जो GS का एग्जाम होगा वो 200 मार्क्स का होगा। तो देखो नवंबर के तो आपके कुछ ही दिन रहते हैं, तो दिसंबर में आपको क्या करना है। आपने देखो NCERT बेसिक वगैरह ये सब अब तक कर लिया होगा। जून से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे आई थिंक, तो अब तक आपने NCERT वगैरह सब कुछ अपना खत्म कर लिया होगा। तो अब देखो दिसंबर में आपको दोनों सब्जेक्ट लेकर के चलने हैं, ज्योग्राफी और पॉलिटी। दोनों के PYQs लगाओगे। यूपी PCS के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है भाई घटना चक्र पूर्वालोकन। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन रुक जाता है, लेकिन जब वो घटना चक्र पूर्वालोकन से भी अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं और इसमें PYQs भी होते हैं, एग्जाम का पैटर्न होता है सेम, तो जब इस बुक से पढ़ते हैं ना, ऑब्वियसली उनका सिलेक्शन हो ही जाता है और थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों के PYQs करने हैं और दोनों को घटना चक्र से एक बार पढ़ लेना है, अच्छे से रिवीजन कर लेना है। और अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो देखो लेक्चर एक टीचर है यूट्यूब पर, सुदर्शन गुर्जर करके है, आप उनके लेक्चर्स ले सकते हो। ज्योग्राफी के बहुत बेस्ट होते हैं, 1 शॉट देख लेना कि कम ही टाइम होगा आपके पास। अगर फिर हम बात करते हैं जैन में आपको क्या करना है। ज्योग्राफी पॉलिटी आपकी हो गई फिनिश, रिवीजन मार लिया आपने। फिर आपको हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री जैन में आप कर लेना अच्छे से, हिस्ट्री प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए आप 12th NCERT कर लेना। हिस्ट्री इसमें 3 पार्ट होते हैं आपके, मॉडर्न, एंशिएंट और मेडाइवल। देखो मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेक्ट्रम से आपको इसको पढ़ना है, मतलब पूरे साल तो आपने पढ़ी होगी, स्पेक्ट्रम से आप कुछ इंपॉर्टेंट अगर सिलेक्टिव आपने लिखा होगा वो सब आपको पढ़ लेना है। घटना चक्र से आपको कर लेना है। देखो यूपी PCS में ना जितने भी सब्जेक्ट हैं, घटना चक्र आपको सभी के लिए पढ़नी है। फिर एंशिएंट मेडाइवल, आर्ट एंड कल्चर, जब आप ये दोनों के लिए करोगे ना, आर्ट एंड कल्चर 11th के NCERT से करना इज़ बेस्ट। और इसके लिए मैं आपको बोलूँगी आर्ट एंड कल्चर के लिए मृणाल सर की वीडियोज़ लेक्चर्स है, बहुत बेस्ट है, उनको आप पढ़ लेना, देख लेना लेक्चर्स वगैरह लेकर के। फिर आता है आपका जैन में, देखो हिस्ट्री डन हुआ, जियो पॉलिटी और हिस्ट्री आपका यहाँ तक रिवीजन हो गया। फिर हम फरवरी में शेड्यूल कर देते हैं 3 चीज़ों का, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक। एनवायरनमेंट देखो, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स ये दोनों ही क्या है हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनवायरनमेंट को अपना 15 डेज देते हो, 12 से 13 दिन आप इको को देते हो, और साइंस एंड टेक को आप हाफ देते हो कि 15 दिनों में थोड़ा टाइम, मतलब हमने सुबह में ये पढ़ लिया तो शाम में थोड़ा साइंस एंड टेक को दे लिया। तो देखो आपको क्या करना है। एनवायरनमेंट के लिए आपको PYQs लगाने हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया, घटना चक्र करनी है। बायोलॉजी काफ़ी होगी 11th और 12th की। एनवायरनमेंट के लिए आप बायोलॉजी पढ़ लोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। दृष्टि की बुक ले सकते हो आप, जिससे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा एनवायरनमेंट के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए भी, दोनों का। तो इसमें देखो विजन IAS का इकोनॉमिक्स, तो आप ये मत सोचना यार अब ये भी कवर करना पड़ेगा आपका। मोस्टली ये जो इको का है ना, इको और एनवायरनमेंट आपका करंट से ही निपट जाएगा यार, ठीक है। सो डोंट वरी। बाकी आप YTC मृणाल सर के लेक्चर्स देखना चाहो इको के लिए वो देख सकते हो। और क्वेश्चन बेस्ड देखो मैंने लिखा भी है, करंट अफेयर बेस्ड होंगे इस पर जो क्वेश्चन पूछेगा ना इको में भी, तो बेस्ट है आप करंट अफेयर ही इतना अच्छे से कर लेना। ऊपर योजना कुरुक्षेत्र बताया ना मैंने, उससे कर लेना, हो जाएगा। साइंस एंड टेक के लिए आप वही है करंट, इसमें भी करंट के काम आ जाएगा। बाकी बुक आप लूसेंट की ले सकते हो या फिर नैनोटेक करके है, फ़ोन में सर्च करके देख सकते हो। फैब हुआ हमारा डन। अब हम आते हैं मार्च में आपको GS5 और GS6 का करना है। GS5 और GS6 में आपका क्या होता है, यूपी की चीज़ें होती है, इकोनॉमी वगैरह होती है, मतलब यूपी स्पेशल होता है एक तरीके से, है ना। तो यूपी स्पेशल का अगर आप अरिहंत से भी करोगे अच्छे से हो जाएगा, फिर YT पे किसी भी अच्छे से चैनल से देख लेना। GS4 में आपका एथिक्स आ जाएगा। एथिक्स वैसे आपने पूरे साल जून से लेक्सिकॉन से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो उसके नेट से सारे एग्जाम्पल्स कर लेना, क्योंकि इसमें आपकी क्या होगा, स्टैंडर्ड डेफिनेशन मांगता है एक, और बेटर होगा कि एग्जाम्पल के साथ करो आप, ठीक है। और एथिक्स के लिए आपको केस स्टडी अच्छे से पढ़ लेना है, फिलोसफर के नेम वगैरह, ये बहुत बेस्ट रहेगा अगर आपको एथिक्स का एग्जाम अच्छे से देना है। फिर हमारा आता है मार्च में ये सब चीज़ें कवर हो गई। GS5 GS6 हो गया, GS4 का हो गया। फिर हमारा आता है अप्रैल बचा लास्ट मंथ हमारे पास, तो फोकस कर लेना है, दोबारा से अपने प्रीलिम्स पर आ जाना भाई, ठीक है। प्रीलिम्स में आ जाओगे। प्रीलिम्स के लिए आपको पता है प्रैक्टिस करना बहुत मस्ट है, बिकॉज इसमें आपका GS के साथ CSET भी आता है भाई, और CSET को आपको पता है जस्ट ये क्वालिफाई करना होता है, चाहे GS में आपके कितने भी मार्क्स हो, अगर ये क्वालिफाई नहीं हुआ ना तो रह जाओगे। इसलिए CSET में बहुत मेहनत करनी है और इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। CSET के लिए चाहे आप MK पांडे सर हैं, इनके लेक्चर्स देख लेना, बाकी इन पर ज़्यादा ध्यान देना। क्वेश्चन इन्हीं पे होते हैं, परसेंटेज वगैरह के, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस और रीजनिंग, इनको अच्छे से कर लेना।
आपकी 5 मंथ की स्ट्रेटजी है। बाकी स्टूडेंट्स में भी इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।